ये कहानी है गुप्ता परिवार की। एक ऐसा घर जहां सब कुछ चलता है नियमों और अनुशासन के दायरे में। इस घर की मुखिया है निर्मला गुप्ता, एक सख्त सिद्धांतों वाली और बेहद अनुशासन प्रिय महिला, जो मानती है कि घर तभी चलता है जब हर चीज तय समय पर हो और हर इंसान तय दायरे में। उनके पति द्वारका प्रसाद गुप्ता कभी बहुत जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन अब एक ऐसे जीवन की आदी हो चुके हैं जहां हर काम पर समय की मोहर है और हर बात पर माँ की मंजूरी की जरूरत है। उनके चार बेटे हैं, सुंदर, चंदर, इंदर और सबसे छोटा जगन। घर इतना नियमबद्ध है कि बेटों को अपने लिए दुल्हनें चुनने की भी इजाजत नहीं है। ये काम भी माँ निर्मला ही करती है। चंदर की शादी तय होती है एक शांत घरेलू लड़की अंजू से। लेकिन असली तूफान तब आता है जब अंजू की छोटी बहन मंजू उस घर में कदम रखती है। अब ये मंजू कोई आम लड़की नहीं है। वो है बिंदास, बगैर फिल्टर के बोलने वाली, नाच गाना पसंद करने वाली और सबसे बड़ी बात, किसी नियम को माने ये उसकी आदत में ही नहीं है। और जैसे ही मंजू नाश्ते के टेबल पर बिना हाथ धोए पहुंचती है, एक जोरदार टकराव शुरू हो जाता है, संस्कार बनाम स्वभाव का। मंजू की मस्ती, चंचलता और बेतकल्लुफी से पूरा घर पहले तो हैरान होता है, फिर धीरे धीरे दीवाना होने लगता है, सिवाय निर्मला के। इंदर, जो खुद एक डॉक्टर है, पहले मंजू की हरकतों से चिढ़ता है, लेकिन फिर उसकी सादगी और जिंदा दिली से कुछ ऐसा देखता है जो उसे खींचने लगता है। धीरे धीरे मंजू हर सदस्य के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाती है। जगन की म्यूजिक की दीवानगी, सुंदर और चंदर की ताश की आदतें, बड़ी भाभी का डांस का शौक और यहाँ तक कि शांत दिखने वाले द्वारका प्रसाद भी निकले तबला मास्टर। जब निर्मला घर से बाहर जाती है, मंजू पूरे घर को बिना नियम के चलाकर दिखा देती है और नतीजा, हर इंसान एक दूसरे को और भी करीब से जानने लगता है। घर में हंसी ठिठोली की मिठास घुल जाती है। मगर ये सब देखकर निर्मला को लगता है जैसे उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है और यही बात उसे मंजू से और दूर कर देती है। फिर एक दिन मंजू मजाक में एक छोटा सा नाटक रखती है, जिसमें वह पूरे परिवार के सामने निर्मला की तानाशाही का मजाक उड़ाती है। लेकिन दुर्भाग्य से निर्मला उस नाटक को देख लेती है। वो बेहद आहत होती है और सोचती है कि जिसकी खातिर उन्होंने पूरी जिंदगी अनुशासन में बिताई, वही परिवार अब उन्हें कठोर और तानाशाह समझता है। वो मंजू से नजरें चुराने लगती है और मंजू भी चुपचाप उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ देती है। लेकिन फिर कहानी एक मोड़ लेती है और ये मोड़ भावनात्मक नहीं, दिल तोड़ देने वाला होता है। एक दिन जब घर के सभी सदस्य एक शादी में शामिल होने बाहर जाते हैं, घर में रह जाते हैं सिर्फ तीन लोग, निर्मला, द्वारका प्रसाद और मंजू। मंजू अभी भी निर्मला को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन निर्मला के दिल में अब भी वो नाटक चुभा हुआ है। वो सोचती है, जिस लड़की को मैंने कभी अपनाया ही नहीं, उसने कैसे मेरे बच्चों और पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वहीं द्वारका प्रसाद, जो हमेशा अपनी पत्नी के अनुशासन को सहते आए हैं, आज पहली बार खुलकर बोलते हैं। उनके अंदर सालों से जो दबा हुआ दर्द था, वो अब बाहर निकलता है और वो कहते हैं, निर्मला, तुमने इस घर को नियमों से बांध रखा था और हमने सब सहा, लेकिन अब अगर ये लड़की इस घर में थोड़ी सी खुशियां लाई है, तो क्या वो भी मंजूर नहीं। और ये कहते कहते द्वारका प्रसाद की आवाज कांपने लगती है और तभी वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। पूरा घर खाली होता है, सिर्फ मंजू सामने खड़ी होती है। अब क्या होगा, बाकी घर वाले तो शादी में गए हैं। एक पल को तो मंजू भी बहुत घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। दौड़ पड़ती है मदद के लिए। डॉक्टर के इनकार करने पर उसे खरी खोटी सुनाती है, नर्स का इंतजाम करती है, दवाइयाँ लाती है और खुद पूरी रात जाग कर द्वारका प्रसाद की देखभाल करती है। निर्मला चुपचाप ये सब देखती है और पहली बार उनकी आंखों से सिर्फ गुस्सा नहीं, पछतावे के आंसू निकलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस मंजू को उन्होंने गैर समझा, वो तो इस घर की सबसे अपनी निकली। निर्मला, जो अब तक बस मंजू की चंचलता देखती आई थी, आज उसकी संवेदनशीलता, समर्पण और सच्चा प्यार महसूस करती है। वो देखती है कि जो लड़की कभी बिना हाथ धोए ही खाने बैठ जाती थी, वो अब पूरी जान लगा रही है उस इंसान को बचाने में जिसे वो अपने जीवन का आधार मानती है। द्वारका प्रसाद बच जाते हैं और उस दिन सिर्फ उनकी धड़कनें नहीं लौटती, निर्मला के दिल की बंद खिड़कियां भी खुल जाती हैं। और जब परिवार लौटता है, उन्हें मंजू घर में नहीं मिलती। वो तो चुपचाप निकल गई, क्योंकि शायद उसे अभी भी यकीन नहीं था कि इस घर ने उसे स्वीकार किया है। लेकिन निर्मला तब पहली बार बिना नियम, बिना गुस्से, सिर्फ दिल से सोचती है।
और दौड़ती है इंदर के साथ स्टेशन की ओर। इस बार वो मंजू को माँ की तरह गले लगाकर कहती है, अब तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो। और इसी भावनात्मक मोड़ पर इस घर की चुप्पियों में हंसी की गूंज लौट आती है। मंजू और इंदर की शादी होती है और नियमों के घर में पहली बार दिल के नियम लागू हो जाते हैं। खूबसूरत हर उस इंसान की कहानी है जो प्यार और मस्ती से भरा होता है, लेकिन नियमों और अपेक्षाओं में कहीं खो जाता है। इस कहानी में है हंसी, प्यार, टकराव और आखिर में वो सुकून जो सिर्फ एक सच्चे रिश्ते में मिलता है। आपको खूबसूरत की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।